हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 का पेपर 3 का सामान्य ज्ञान जो है, इसमें आपको टोटल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और आज इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट तैयार करने वाले हैं। अभी तक फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट इसका 12 कंप्लीट कर चुका है। प्रत्येक सेट में हम लोग 40 क्वेश्चंस को देख रहे हैं और आज के इस वीडियो में भी हम लोग 40 प्रश्न को देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो ये सारे प्रश्न हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं, एक प्रश्न के जो 3-4 आंसर होते हैं उस तरह का प्रश्न को हम लोग आज को जो है इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला सवाल से। और ये आपका पहला सवाल यहाँ पे है कि सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है। देखिए, सर्वोदय आंदोलन और भूदान आंदोलन ये जो है दोनों आंदोलन अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन था उस टाइम में, और इन दोनों आंदोलनों से संबंधित एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। आप जानते होंगे कि आचार्य विनोबा भावे के नाम पर जो हजारीबाग में एक यूनिवर्सिटी भी है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ये वही व्यक्ति हैं और उन्हीं के नाम पर ये हजारीबाग में यूनिवर्सिटी भी बनाया गया है। और यहाँ पे जो है सर्वोदय और भूदान आंदोलन से इनका जो है संबंध है। अगर यदि आपसे पूछा जाए कि भूदान आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ था, तो बिल्कुल इसका आंसर आपको करना है 18 अप्रैल 1951। ठीक है, 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के एक जगह का नाम है पोचमपल्ली, वहाँ से ये जो आंदोलन है प्रारंभ हुआ था। और भूदान आंदोलन से आचार्य विनोबा भावे जी का संबंध है। ठीक है, पहला सवाल का ये आंसर था। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, देखिए इतिहास से बहुत ही और जो हमारा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था आपका 1929 ईस्वी में। ठीक है, कौन सा साल में? 1929 ईस्वी में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और ये जो अधिवेशन हुआ था ये लाहौर का अधिवेशन था। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ जो है कांग्रेस जो मीटिंग हुआ था, जो अधिवेशन हुआ था, उसमें लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, अंग्रेजों के चंगुल से जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारा अपना संविधान बना, हमारा सब कुछ बना। और उसके बाद जो है जब हमारा यहाँ पे सरकारें बन गई, उसी टाइम क्या है कि स्वतंत्र भारत के बाद जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष किन्हीं ना किन्हीं को बनना ही था। तो यहाँ पे जो बने थे वो थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जीवी मावलंकर। हम लोगों ने बराबर इनका शॉर्ट नाम ही पढ़ा है। अगर यदि इसका फुल नाम आपको कहीं पूछ दे तो इसका फुल नाम क्या हो जाएगा? गणेश वासुदेव मावलंकर इनका फुल नाम था। और यही जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने थे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने एक आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और ये चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो किस आंदोलन के समय में हुआ था? ठीक है, तो ये हम लोगों को सवाल पूछ रहा है, तो इसका हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन सी। असहयोग आंदोलन चल रहा था और असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा था। और ये चौरी चौरा जो कांड है वो है क्या आखिर? तो ये चौरी चौरा जो है ना एक जगह का नाम है। क्या है? एक जगह का नाम है। और इस जगह पर जब ये आंदोलन जब चल रहा था, बहुत सारे लोग जब जा रहे थे, तो ना यहाँ पे एक थाना था। क्या था? थाना था, जो अंग्रेजों के सैनिक और हिंदुस्तानी सैनिक दोनों वहाँ पे थे। तो ये जितने भी लोग थे ना ये उग्र हो गए और इस थाना के ऊपर जाकर के हमला कर दिए। और हमला कर दिए, उसमें बहुत सारे सैनिक क्या हुए थे? मारे भी गए थे, बहुत सारा नुकसान हुआ था। इसी से आहत होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। अच्छा, ये तो हो गया कि क्या कारण था। अगर यदि आपको पूछा जाए कि ये कब हुआ था चौरी चौरा कांड, तो आपको इसका आंसर बताना है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और इसी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। उम्मीद है ये सारा जो है आपको आंसर समझ में आ गया होगा। प्रत्येक वीडियो की भांति इस वीडियो में भी हमारा जो है फ्रेंड्स 40 लाइक का टारगेट है। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल पूछ रहा है कि किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों का दोनों का समर्थन मिला था। एक आंदोलन था जिसमें हिंदू लोग भी और मुसलमान लोग भी दोनों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के जो है इसमें समर्थन दिया था। और इस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। ठीक है,
असहयोग आंदोलन। एक यहाँ पे देखिए जो असहयोग आंदोलन जो हुआ था इसमें सभी लोग जो है बहुत ही जो है एक तरह से कहिए कि ज़्यादा जो है योगदान दिया था इन लोगों ने। अच्छा, ये यहाँ पे पूछा जाता है उसी टाइम में एक आंदोलन और हुआ था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। आपसे अगर यदि पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में, और असहयोग आंदोलन हुआ था 2 साल के आसपास ये चला था असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 1922 तक में। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों का समर्थन था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछ रहा है, और ये जो सवाल आपका है पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दीन ये इलाही आरंभ किया था। दीन ये इलाही जो है किनके द्वारा आरंभ किया गया था, तो हम लोग इसका आंसर कर देंगे अकबर। देखिए अकबर ने जो है एक दीन ये इलाही धर्म कहिए या फिर एक संस्था कहिए, जो भी कहिए, इन्होंने स्टार्ट करा था, और इसको स्टार्ट करने का समय था 1582 ईस्वी में। ठीक है, कब था? 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा दीन ये इलाही आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 नंबर। हालांकि ये क्वेश्चन जो है अब उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं रह गया है। क्वेश्चन क्या है कि बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है। तो ये 2022-23 का क्वेश्चन करंट अफेयर्स उस टाइम में था, अभी इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि इसका आंसर था सप्तऋषि। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर झारखंड से रिलेटेड सवाल है कि झारखंड भारत के खाली स्थान भाग में स्थित है। मतलब हमारा जो झारखंड है, जो हमारा भारत है, ये भारत के कौन सा एरिया में झारखंड स्थित है। हम लोग करेक्ट आंसर इसका करेंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। हमारा जो भारत है, झारखंड है, ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। रजरप्पा जो है आपका ये कौन सी नदियों के संगम पर अवस्थित है। 9 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे दामोदर और भेड़ा नदी। ठीक है, ये जो रजरप्पा आपका है ये मंदिर है छिन्नमस्तिका मंदिर, और ये आपका रामगढ़ जिला में पड़ता है। ठीक है, जो आपका रामगढ़ जिला है, रामगढ़ जिला से लगभग 26 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। जो लोग वहाँ के नज़दीक के लोग होंगे वो जानते होंगे। छिन्नमस्तिका मंदिर है, काली माता का मंदिर है, और यहाँ पर जो है दामोदर और भेड़ा नदी का संगम होता है, और इसी जगह पर रजरप्पा जो है अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है। हमारा जो झारखंड है इसमें सबसे प्रमुख जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है। देखिए हालांकि झारखंड में टोटल जो है ना 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की अलग अलग जो है यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, और सबका परसेंटेज अलग अलग है। लेकिन सर्वप्रमुख सबसे अधिक जो मिट्टी हमारा झारखंड में पाई जाता है वो पाया जाता है लाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी पाया जाता है? लाल मिट्टी पाया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 11 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है। बंदरगाह का क्या मतलब हो गया? बंदरगाह का मतलब ये हो गया जहाँ पे नावें जो है चलती हैं ना, पानी जहाज जो है ये चलती है, सारा माल लाने ले जाने में काम आता है। जिस तरह से रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, उसी तरह से पानी जहाज जहाँ पे जाते हैं वो बंदरगाह हो गया। तो देश के सबसे गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ पर है? इसका हम लोग करेक्ट आंसर करेंगे विशाखापट्टनम में। ठीक है, क्या करेंगे? विशाखापट्टनम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सबसे अधिक गहरा क्या है? बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है कौन सा बंदरगाह है? 12 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे कांडला बंदरगाह। क्या हो जाएगा? कांडला यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 13 नंबर देखिए, भारत में निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा। ध्यान दीजिएगा, ये जो जितने भी यहाँ पे सरकारी क्षेत्र से हट करके जो है प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, ये सारे मोदी जी के आने के बाद कुछ ज़्यादा पढ़ाई यहाँ पे हुए हैं। और यहाँ पे ना एक हवाई अड्डा भी है जो बिल्कुल प्राइवेट हो चुके हैं। और ये कहाँ के हो जाएंगे? तो ये आपका हो जाएंगे कोचीन में। भारत के निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कोचीन में स्थापित हुआ है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं 14 नंबर। क्या पूछ रहा है सवाल में कि प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किस चीज़ से संबंधित है। तो इसका हम लोग करेक्ट आंसर करेंगे जल मार्गों के विकास से। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जो जलमार्ग हैं, जलमार्ग मतलब जैसे हमारे गंगा नदी जो हो गई, ठीक है, यहाँ से क्या है नावें चलती है। उसी तरह से हमारे भारत के बाहर जितने भी ये जो एरिया हमारे हैं, ठीक है, ये हमारा दक्षिणी भाग हो गया भारत का, इधर हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, यहाँ से भी तो भारत की मार्ग है ना। तो इन सभी जो जलमार्ग हैं इसको विकास करने से संबंधित है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना का संबंध। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 15 नंबर जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। अब स्वर्णिम चतुर्भुज जो है
तो ये क्या है, तो ये है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से है। जैसे कि NH जो आप कहते हैं, नेशनल हाईवे वगैरह, है ना, ये किस में आते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज। मुख्य रूप से 4 जो है स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत 4 यहाँ पे रास्ते बनाए गए थे, NH बनाए गए थे, जो भारत के विभिन्न अलग अलग हिस्सों में जाकर के इसको जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। और ये देखिए, ये जो सवाल है आपका बहुत ही पुराना और इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत सारे रेलवे ग्रुप डी वगैरह में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे बनिहाल। जो बनिहाल दर्रा जो है, बनिहाल दर्रा का मतलब समझ रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं, पास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पास कहते हैं। ये जो दर्रा होता है ना, ये क्या होता है, देखिए ये जनरली ये पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे कि उत्तराखंड आप चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर चले जाएंगे तो वहाँ पे दर्रा मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना कि जो 2 पहाड़ियाँ होती है, जैसे ये दोनों पहाड़ियाँ हो गई है, और ये जो निचली हिस्सा होती है, अगर यदि यहाँ से कोई रास्ता गुजरते हैं, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, पास कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो जवाहर सुरंग जो है ये बनिहाल से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? कौन सा राज्य है भारत का जिसमें मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन सबसे पहले बार में जो है किया था? करेक्ट आंसर करेंगे मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत के मध्य प्रदेश ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था। गांधी जी से सवाल देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ये जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है ये कौन सी चीज़ पर आधारित है? करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे न्यास पर। ठीक है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पर आधारित है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद ये क्या है, संस्था है, और इसका जो गठन हुआ, इसका जो स्थापना हुआ, ये कौन सा साल में हुआ था? सही उत्तर करेंगे 6 अगस्त 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देश पत्र का प्रकरण क्या रहा था? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो भारत में लागू हुआ या फिर बनाया गया, इसका दिशा निर्देश पत्र का प्रकरण जो रहा वो क्या रहा था? तो वो रहा था तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। यही था 12वीं पंचवर्षीय योजना का दिशा निर्देश पत्र का प्रकरण। और आपका देखिए इकोनॉमिक्स से ही सवाल है कि 12वीं योजना में औद्योगिक विकास की दर कितनी थी? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो बनाया गया, इसमें औद्योगिक विकास का जो क्षेत्र जो दर रहा, जो परसेंटेज रहा, वो कितना परसेंट का रहा? तो वो रहा 8.1%। कितना रहा? 8.1% रहा 12वीं योजना में औद्योगिक विकास दर। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक रही थी? अब कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसमें आर्थिक विकास, मतलब एक तरह से कहिए कि भारत जो है ग्रो कर रहा था। ठीक है, आर्थिक विकास यहाँ पर ज़्यादा हुआ। और ये पंचवर्षीय योजना जो था ये कौन सा था? तो ये था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर क्या थी? सर्वाधिक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य होता है? योजना जो होता है ये पंचवर्षीय योजना वगैरह, इसमें कोर सेक्टर का जो तात्पर्य होता है, जो इसका अर्थ होता है वो क्या होता है? तो इसका तात्पर्य होता है चयनित आधारभूत उद्योग। ठीक है, तो क्या हो जाता है इसका? चयनित आधारभूत उद्योग जो है कोर सेक्टर से संबंधित ये होता है योजना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता हैं? ये जो अरुंधति राय है ना, इनका बहुत सारे पुस्तक हैं, और एक पुस्तक इसका जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और ये पुस्तक आपका कौन है? तो ये पुस्तक आपका है द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस। पुस्तक का नाम क्या है? द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में अगर यदि आप अर्थ समझेंगे तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाता है भारत एक खोज। और इस पुस्तक की रचना जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और इसका प्रकाशन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1944 ईस्वी में। क्लियर? कब हुआ था? 1944 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। पुस्तक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत एक खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना कब हुई थी?
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना किया गया था। 27 देखिए, जंगलों में या फिर अन्यत्र वनस्पतियों के सड़न से कौन सा गैस निकलती है? जो जंगल जो है उसमें जो अन्यत्र वनस्पतियां की जो फल फ्रूट्स वगैरह कुछ भी जो होते हैं उसके सड़ने से एक गैस निकलती है और इस गैस का नाम हम लोगों को बताना है। तो हम लोग 27 का सही आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन ए, मीथेन गैस। ठीक है, जंगलों या फिर कहीं भी जो किसी भी जगह पर जो वनस्पतियों का सड़न होता है इससे गैस निकलती है और इस गैस का नाम आपका है मीथेन गैस। क्या है? मीथेन गैस। जनरली ये कुआं से भी निकलती है, धान के खेत वगैरह से भी निकलती है। ठीक है, जैसे बहुत बार आप सुने होंगे न्यूज में कि 4 व्यक्ति है जो कुआं के अंदर में उसको सफाई करने के लिए गया और वहाँ पे गैस का रिसाव होने से उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो वहाँ पे कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस ही निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, पीएम डिवाइन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 28 पीएम डिवाइन योजना की जो शुरुआत की गई थी इसकी शुरुआत कब की गई थी? हम लोग इसका आंसर करेंगे 12 अक्टूबर 2022 ईस्वी में। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इसको जो है 12 अक्टूबर 2022 को पीएम डिवाइन योजना के नाम से जो इसको शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या है कि रेड क्रॉस दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष को हम लोग जो है 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि रेड क्रॉस दिवस है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपेक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? OPEC। ठीक है, ये जो ओपेक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन ए, वियना। ठीक है, तो ये वियना जो है कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया एक देश का नाम है, आप सुने होंगे। ठीक है, क्या है? ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया में ही वियना है और यहीं पर ओपेक का मुख्यालय है। ठीक है, मुख्यालय का अंग्रेजी क्या हम लोग कहेंगे? हेड ऑफिस कहेंगे, HO। ठीक है, हेड ऑफिस इसी को कहा जाता है और ये कहाँ पे है? वियना में, जो ऑस्ट्रिया देश में पड़ता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है? ऐसे भारत में कितने ज्योतिर्लिंग मंदिर पाए जाते हैं या फिर हैं पाए जाते हैं? ये हम गलत बोल दिए कि कितने ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। टोटल 12 हैं। ठीक है, और 12 ज्योतिर्लिंग हैं। हम लोगों को सवाल क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है? हम लोग इसका आंसर करेंगे ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। यहाँ पे कौन कौन सा है? मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग है। हमारे झारखंड में जो आपका देवघर बाबा धाम है, ठीक है, झारखंड में देवघर बाबा धाम जो है ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, देवघर से एक और सवाल पूछा जाता है कि पूरे विश्व में क्या है, पूरे वर्ल्ड में जो आपका है सबसे लंबी मानव श्रृंखला वाला मेला कहाँ पे लगती है? ठीक है, सबसे लंबी मानव श्रृंखला वाला मेला कहाँ पे लगती है? तो ये हमारा देवघर हो जाता है। कब, कौन सा हो जाता है? देवघर। जब श्रावण मास में यहाँ पे जो मेला लगती है, जो लोग सभी लोग बोलबम जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि 0 किलोमीटर से लेकर के जब तक मंदिर वो लोग ना पहुँच जाए 105 किलोमीटर तक, तो यहाँ पे क्या है, पूरा मेला जैसा माहौल रहता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि सबसे अधिक मानव श्रृंखला वाला मेला कौन सा है, वो आपको देवघर करना है। सवाल यहाँ पे क्या था, कौन सा जो है ज्योतिर्लिंग मंदिर है, तो इसका आंसर हम लोग सभी करेंगे। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है आप उसका नाम याद रख सकते हैं कहीं से खोज के। अगला सवाल है, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन सा? देखिए, पुस्तक से ये हमारा तीसरा सवाल है इसी वीडियो में। ठीक है, और आपको ना पुस्तक और उसके लेखक, इससे आपको क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। कम से कम 150 से 200 का यदि क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जैसे लूसेंट वगैरह में दिए रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। माई कंट्री माई लाइफ, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो ये है लालकृष्ण अडवाणी। LK अडवाणी का पूरा नाम क्या हो गया? लालकृष्ण अडवाणी। ठीक है, इन्होंने ही पुस्तक को लिखा था माई कंट्री माई लाइफ। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं 33। देखिए 33, यहाँ पे ना एक बॉर्डर से सवाल है आपका। रेड क्लिफ रेखा, ये क्या है? बॉर्डर तय करती है। रेड क्लिफ रेखा जो है किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? 33 का हम लोग आंसर करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में।
ठीक है। रेड क्लिफ क्या था? रेड क्लिफ एक व्यक्ति था, उसी के द्वारा उस रेखा को खींचा गया था, उसीलिए उसका नाम क्या हो गया? रेड क्लिफ रेखा। देखिए रेड क्लिफ रेखा जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और ये जो है 14 अगस्त 1947 को भारत पाक विभाजन के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने श्रील रेड क्लिफ, जो इसका पूरा नाम था, उसी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसी की तरफ से ये सीमा जो है तय किया गया था, इसीलिए इसको क्या नाम रखा गया? रेड क्लिफ रेखा। आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। देखिए रेड का क्या मतलब हो गया? रेड अगर ये सिंबल कहीं मिल जाए तो खतरा, तो भारत को सबसे बेसी खतरा किससे है? पाकिस्तान से है कि नहीं? तो रेड मतलब पाकिस्तान, आप यही ध्यान रखेंगे। अगर जैसे ये रेड क्लिफ रेखा आता है, रेड मतलब पाकिस्तान, और रखिए भारत और पाकिस्तान, इसका आंसर आप कर सकते हैं। से एकदम बिल्कुल यहाँ पे 10 सेकंड आपको याद करने में लगा, है कि नहीं? इस शॉर्ट ट्रिक है और इसको आप आराम से याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है? भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है? हम लोग करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। हम लोग विशाखापट्टनम से एक और सवाल पढ़ चुके हैं कि सबसे गहरा बंदरगाह जो है कहाँ पर है, वो विशाखापट्टनम में है, ठीक है ना? इसी वीडियो में आप पढ़े होंगे, आप लोग याद नहीं रखते हैं वो अलग मैटर है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये जो नीली क्रांति है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध आपका मत्स्य उत्पादन क्षेत्र से है, ठीक है। कौन सा उत्पादन से? मत्स्य उत्पादन से। देखिए मत्स्य कहाँ पे उत्पादन हो सकता है? पानी में। शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, इसको दूसरी तरफ से लेके नहीं जाना है। मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली का पालन कहाँ पे किया जा सकता है? पानी में। पानी का कलर कैसा रहता है? नीला रहता है ना जी, है कि नहीं? नीला रहता है। तो नीली क्रांति पूछ रहा है। नीली क्रांति, नीला मतलब पानी, और पानी में क्या रहेगा? मत्स्य। तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से करेंगे। क्लियर। 36 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि 1991 में घोषित शांति के लिए अपना नोबेल पुरस्कार आन सू की कब प्राप्त किया था? ठीक है, 1991 में घोषित शांति के लिए अपना नोबेल पुरस्कार आन सू की ने कब प्राप्त किया था? यहाँ पे ने छोड़ दिया क्वेश्चन में, ठीक है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2012 ईस्वी में। क्लियर हो गया। 1991 में घोषित शांति के लिए अपना नोबेल पुरस्कार आन सू की ने 2012 में प्राप्त किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 37 सवाल पूछ रहा है कि राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी ये दो लोग हैं, किस नृत्य कला शैली से संबंधित हैं? अब यहाँ पे ये जो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी हैं, इनका जो नृत्य है वो नृत्य कला शैली कौन सा नृत्य कला शैली है जिससे इनका संबंध है? तो 37 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ये, कुचिपुड़ी। क्या करेंगे? कुचिपुड़ी करेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए 38 प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल खाली स्थान में है। अब जितने भी लोग कोलकाता गए होंगे, ठीक है, कहाँ पे गए होंगे? कोलकाता गए होंगे, वहीं पे आपका ये जो है विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। और कोलकाता कहाँ की राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है। कौन सा पार्टी से ये है? तो ये आपका तृणमूल कांग्रेस से, ऐसे लिखाएगा आपका तृणमूल कांग्रेस, इसी से ये क्या है? सीएम है, ठीक है। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल सबसे एक प्रमुख नदी यहाँ पे है हुगली नदी। कौन सा नदी है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ आपका कलकत्ता शहर। और हुगली नदी के ऊपर एक बहुत ही जो है ब्रिज बनाया गया है जिसको लिवरपूल के नाम से जाना जाता है। और इस पुल का नाम क्या है? हावड़ा पुल। क्या नाम है इसका? हावड़ा पुल, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये सारे प्रश्न यहाँ पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? अब जहाँ पे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, इसका नाम हम लोगों को बताना है। हम लोग इसका नाम कर देंगे कलपक्कम। क्या कर देंगे? कलपक्कम। यहीं पे क्या है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। क्लियर हो गया। और आपका अगला सवाल है और अंतिम सवाल भी है। 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अब ये इतिहास ही बन गया है एक तरह से कहिए, ठीक है, क्योंकि यहीं पे परमाणु परीक्षण हुआ, उसके बाद ही जो है अमेरिका थोड़ा सा भारत के ऊपर क्या किया? आंख दिखाना कम किया। ये अमेरिका कभी चाहता ही नहीं था कि भारत के पास जो है क्या हो? परमाणु बम बने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ दांव में लगा करके जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया? परमाणु परीक्षण कर लिया। 40 नंबर का हम लोग आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन डी करेंगे। ये भी वाजपेयी का पूरा नाम क्या हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जब सबसे पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, कितने दिन के लिए बने थे?
13 दिन के लिए बने थे। बाद में इनका क्या हुआ, सरकार को गिरा दिया गया, समर्थन वापस लेकर के सरकार को गिरा दिया गया। कौन सी पार्टी से ये संबंधित है, बीजेपी, ठीक है, कौन सी पार्टी से हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और इन्होंने ही 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री यही थे, ठीक है। कुल मिलाकर के आपने कितने सवाल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, 40, कितने, 40। और अभी तक हम लोगों ने कितने वीडियो को देख लिया, 13। तो कुल मिलाकर के कितने सवाल हो गए, 520 सवाल। अगर यदि आप झारखंड उत्पाद सिपाही का परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं और डेली बेसिस पर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को आप लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिए। थैंक यू।